हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑल एग्जाम आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा केंद्रीय कर्मचारी जितने भी हैं ऑल इंडिया, उनको एक साल के अंतर्गत या फिर पूरी सर्विस के दौरान कितनी छुट्टियां मिलती हैं और किस किस टाइप की छुट्टियां मिलती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एक केंद्रीय कर्मचारी को कितने प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको पता ही नहीं है कि जैसे हम कहीं काम करते हुए हमें चोट लग जाए तो उसकी भी हमें छुट्टी मिलती है, या फिर पैटर्निटी लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सारी वीडियो देखें, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा जो भी है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें कितने टाइप की छुट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो हमें मिलती हैं, सबसे पहले मिलती है अर्न लीव होती है, जिसको हिंदी में अर्जित छुट्टी बोलते हैं, जो कि हमें साल में 30 मिलती है, ठीक है। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको 30 मिलती है, ठीक है। आपको बता दूं, अभी मैं नॉर्मल से बता दे रहा हूँ, फिर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। वीडियो के लास्ट में मैं इस वीडियो में बात करूंगा अर्न लीव के बारे में, पूरी डिटेल वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कितने टाइप की हमारे पास छुट्टियाँ हैं, ठीक है। एक हमें मिलती है हाफ पे लीव, जिसको हम अर्ध वेतन छुट्टी बोलते हैं। तीसरी हमारे कन्वर्टेड लीव, इसको हम बोलते हैं परिवर्तित छुट्टी, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं लीव ड्यू या अर्जन सौदे छुट्टी। ये एचपीएल का जो छुट्टी होती है हाफ पे लीव, उसका एक हिस्सा होता है जिसको हम मेडिकल लीव भी बोलते हैं, ठीक है। एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छुट्टी, असाधारण छुट्टी। इसके बारे में भी हम डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और बात भी करेंगे डिटेल में। अगर आपको कोई भी छुट्टी के बारे में डिटेल में जानना है, या फिर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हो और आपको कोई सर्विस में दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आगे है छठवें नंबर पे मैटरनिटी लीव यानी प्रसूति छुट्टी। ये केवल केंद्रीय महिला कर्मचारियों के लिए है। एक आती है स्पेशल मैटरनिटी लीव, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम पैटर्निटी लीव, जो कि 15 दिन की मिलती है। जो भी पिता है उसके बच्चे होते हैं तो उसकी देखभाल के लिए 15 दिन की पैतृक छुट्टी मिलती है, ठीक है। चाइल्ड केयर लीव, संतान की देखभाल के लिए छुट्टी मिलती है, इसको सीसीएल बोलते हैं या फिर चाइल्ड केयर लीव बोलते हैं। शॉर्टकट में आपको सीसीएल सुनने को मिलता होगा। आगे हम बात कर लेते हैं वर्क रिलेटेड इलनेस, यानी कार्य करते समय अगर आपको चोट लग जाती है तो उसके लिए भी हमें छुट्टियां मिलती हैं। कैसे मिलती है छुट्टी, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हमें स्टडी लीव मिलती है, हमें पढ़ाई करने के लिए, जैसे उच्च स्तरीय पढ़ाई करने के लिए भी हमें छुट्टी मिलती है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और मिलती है कैजुअल लीव, जो कि आकस्मिक छुट्टी होती है, जिसको हम सीएल बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम छुट्टियों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम केवल बात करेंगे ईएल के बारे में, ठीक है। और जैसे जैसे मैं डेली एक एक टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं ईएल के बारे में। इसको बोलते हैं अर्न लीव, अर्जित छुट्टी, ठीक है। ईएल shall be granted in advance at a flat rate of 15 days, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। यानी साल के 1 जनवरी को आपको 15 मिलती है और 1 जुलाई को 15 मिलती है, यानी टोटल एक साल में जो अर्जित छुट्टी मिलती है वो मिलती है हमें 30, यानी ईएल हमें 30 मिलती है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो अर्न लीव में भी एक्यूमुलेटेड अप टू 30 डेज, 300 डेज, आप इसको 300 दिन तक जमा कर सकते हैं, ठीक है। आप पूरी सर्विस में आप 300 दिन तक जमा कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं उस अर्धवर्ष जिसमें सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया गया हो। अगर कोई सरकारी कर्मचारी उस वर्ष में नियुक्त किया गया हो तो उसके पूरे कैलेंडर माह में, ठीक है, उसको एक महीने में 2.5 ईएल मिलती है। यानी अगर कोई बंदा एक महीने जॉब करता है अप्रैल माह में तो उसको 2.5 ईएल मिलेंगी, और 2 माह में उसको 5 हो जाएंगी, यानी 12 महीने में आपकी हो जाएंगी
आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगी 30, यानी टोटल 30 EL मिलती है, अर्न लीव मिलती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। जिस अर्धवर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है, यानी वो सेवा समाप्त होने वाली है, उसकी रिटायर होने वाला है या फिर त्याग पत्र देने वाला है, उस वर्ष के जिस महीने में वो रिटायर होगा उस तारीख तक उसको हर महीने की 2.5 छुट्टी के हिसाब से उसको छुट्टियां मिलेंगी। जैसे कोई अप्रैल में रिटायर हो रहा है, मार्च में रिटायर हो रहा है, तो एक महीने के हिसाब से जैसे मार्च 31 को रिटायर हो रहा है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में तो 3 इंटू 2.5 उसको EL मिलेंगी। ठीक है, अर्न लीव मिलेंगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। सेम ये भी वही है, जिस अर्धवर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है उस कैलेंडर माह के लिए 2.5 दिन की दर से पूर्ववर्ती माह तक उसको छुट्टी मिलेगी, अर्न लीव मिलेगी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। जिसमें उसे हटाया गया बर्खास्त किया जाना है, खाते में अर्जित छुट्टी जमा की जाएगी। ठीक है, सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में मृत्यु की तारीख तक उसको पूरे कैलेंडर माह में 2.5 दिन के हिसाब से 2.5। ठीक है, जैसे अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है जनवरी लास्ट में, तो उसको 2 यानी 2.5 छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है, या फिर उसकी फरवरी में होती है तो उसको 5 मिलेंगी। ठीक है, यानी 2.5 के मल्टीपल में उसको छुट्टियां मिलेंगी महीने के हिसाब से। ठीक है, और अगर दिन की बात है तो आप दिन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दिन में निकल जाएगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। एक समय में 180 दिन तक की अर्जित छुट्टी का उपयोग किया जा सकता है, यानी एक समय में आप जैसे आपने 300 छुट्टी जमा कर ली है EL। ठीक है, तो आप एक साथ 180 छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसका अपवाद भी है, तो अपवाद के बारे में बात कर लेते हैं। इसका अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि जैसे समूह क और ख यानी A और B के अधिकारियों को एक अवसर पर 180 दिन से अधिक किंतु 300 दिन से कम अर्जित छुट्टी प्रदान की जाती है। ठीक है, कोई अगर समूह क और ख का अधिकारी है तो उसको 180 दिन तक छुट्टी मिलती है, EL काट सकता है, लेकिन 300 दिन से अधिक नहीं काट सकता। ठीक है, यदि कम से कम 180 दिन से अधिक दिन की छुट्टी भारत, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान से बाहर व्यतीत की जाती है, तब उसको 300 दिन की छुट्टी मिलेंगी EL एक साथ। ठीक है, ये था अपवाद। आगे बात कर लेते हैं। सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के रूप में एक समय में 300 दिन तक अर्जित छुट्टी ली जा सकती है, यानी अगर आप रिटायर होने से पहले चाहें तो आप एक साथ 300 छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी टोटल EL पे यानी अर्न लीव की वीडियो थी ये आज की। कल की वीडियो में मैं बात करूँगा आपकी हाफ पे लीव पे, यानी ये दूसरी वाली छुट्टी है, इसके बारे में बात करूँगा। आज मैंने बात करी अर्न लीव के बारे में। इससे रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चन हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए करिएगा, मैं रिप्लाई आपको देता रहता हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप से ग्रुप से ज्वाइन होना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक रहता है, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हाफ पे लीव पे होगी। ठीक है।